नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उपजायाणम नमो लोये सव्वसाणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। हरिवंश पुराण का स्वाध्याय चल रहा है। वसुदेव का चरित्र। वसुदेव कामदेव सेठ के यहाँ की कन्या के लिए गए हैं, तो बीच में कामदेव सेठ की कन्या का पति बना, और वो पहले जो जा रहा था जिसके लिए प्रियंगु सुंदरी के लिए जा रहा था, उसकी जगह कामदेव सेठ की कन्या से उसकी शादी हो गई। अब वो प्रियंगु सुंदरी आ गई अपने आप आ गई, तो उसको वापस भेजना या करना नहीं किया, उसको वहीं पर रेस्ट कराया। और आप अपनी बंधुमती जो कामदेव सेठ की कन्या उसके साथ सो रहे हैं। तब उस देवी ने देखो क्या कह रहे हैं। उस समय एक देवी आई, ज्वलन प्रभा नाग कुमारी देवी, तो उसने आभूषणों की कांति से प्रकाश किया, और उस देवी ने वसुदेव को बुलाकर प्रिय वचन कहे और मिष्ट वचन कहे, और कहा, हे धीर वीर, मेरे आगमन का कारण सुन, जिस कारण तेरे कान तृप्त होए जैसे अमृत रस कर तृप्त होए। हे कुमार, एक चंदनवन नामा नगर, वहाँ राजा अमोघ दर्शन, अरिमंडल का जीतनहारा, अरिमंडल में दुश्मनों के मंडल को जीतने वाला, प्रबल है पराक्रम जिसका, उसकी रानी चारुमती और चारुचंद्र नामा पुत्र, सो महानीतिवान बलवान, पुरुषार्थ कर मंडित और नवयौवन कर शोभित। उस नगर में एक रंग सेना नामा गणिका, कला और गुणों कर मंडित, उसकी पुत्री काम पता का, सो मानो काम की ध्वजाई है। अतः अब क्या हुआ, चंद्र जो देवी आई, उस देवी ने वसुदेव को कहा कि चंदनवन नगर में जो चारुमती और चारुचंद्र है, उनकी पुत्री खूबसूरत अच्छी है, कई दिनों में राजा अमोघ दर्शन धर्म की नहीं है परख जिसके, सो यज्ञ के मार्ग की श्रद्धा करता भया। वहाँ कौशिक आदि जटाधारी उनके अनेक तापस आए। सो तापस राजा की सभा में बैठे। राजा ने काम पताका को नृत्य की आज्ञा करी। सो काम पताका नृत्य कला कर सब मनुष्यों का मन हरती भई। कौशिक नामा तापस फल पत्र का आहारी, उसका मान चलायमान भया, तो अर की क्या कथा, राजा की यज्ञ विधान निर्वृत्य भया। तब वह काम पताका राजा के पुत्र ने अंगीकार करी। तब यह तापस राजा पे आए, राजा को अपने भक्त जान कहते भय, यह कन्या कौशिक को दे। तब राजा ने कही, कन्या तो मेरे कुंवर ने वरी, कन्या को तो मेरे कुंवर ने शादी कर ली। तब कौशिक क्रोध कर राजा से कहता, भैया मैं सर्प होकर तुझे डसूंगा। क्या कहा,
मैं सांप बन के डसूंगा। इस भांति क्लेश कर कौशिक गया। तब राजा अमोघ दर्शन डरा, पुत्र को राज दे आप रानी चारुमती सहित तापस भया। सो रानी को 1-2 मास का गर्भ, जिसे कोई भी नहीं जाने, सो तापसनी के आश्रम विषय ऋषि दत्ता नामा पुत्री भई, उसके ऋषि दत्ता नाम की पुत्री हुई। सो बड़ी भई एक दिन वन में चारण मुनि आए। उनके समीप ऋषि दत्ता ने जिन धर्म का श्रदान किया, हाँ, चारण मुनि आए तो चारण मुनि के उपदेश से जिन्हें धर्म समझ में आ गया, उसकी श्रद्धा की। फिर वह कन्या यौवन अवस्था विषय अति रूपवान भई, जिसको देख संसारी जीवों के मन और नेत्र मोहित हो गए। श्रावस्ती नगरी का पति राजा शांतायुध का पुत्र शीलायुध सो तापसी के आश्रम आया। सो ऋषि दत्ता तापस कन्या अकेली थी। उसने शीलायुध को मनोहर आहार कराया। यह दोनों ही तुल्य रूप सो इनके प्रेम बढ़ा। जो चिरकाल की मर्यादा थी उसे तोड़ एकांत विषय संगम कर दोनों एक हो यथेष्ट रमते भय लो। क्या करें, हाँ, मर्यादा तोड़कर, अरे क्या क्या कैसे कैसे परिणाम जीवों के, पुराणों में सब परिणाम कहे हैं, वर्तमान में भी जीवों के ऐसे ही परिणाम आते हैं। पर इन परिणामों का फल विचारें, क्या क्या फल मिलता है वो देखने पर समझ में आता है। पुण्य के उदय से इच्छा के अनुसार कार्य तो हो जाते हैं, पाप कार्य में प्रवृत्ता है, पाप कार्य हो जाते हैं। पर पुण्य का उदय हो तो पाप कार्य होते हुए दिखते हैं। पर उन पाप कार्यों के जो परिणाम हमको हुए, उसका फल क्या मिलेगा, इसका विचार जीव करता नहीं। जब राजकुमार चला तब यह तापस कन्या भय की भरी कहती, भाई हे नाथ, मुझे कदाचित गर्भ रहे तो क्या कर्तव्य है सो कहो। तब उसने कही, हे प्रिय, तू व्याकुल मत हो, मैं कहूँ सो सुन। मैं श्रावस्ती नगरी का पति इक्ष्वाकु वंशी राजा शांतायुध का पुत्र शीलायुध मेरा नाम है। सो तू पुत्र सहित मेरे पास आई हो। इस भांति तापस कन्या को राजकुमार धैर्य बंधाया, उसे ऊर्षों लगावता भया। इतने में ही कटक आया। तब कटक सहित शीलायुध तो श्रावस्ती नगरी गया। उसके गए पीछे कन्या के माता पिता ने कन्या को डराई और कहा, हे निर्लज, तूने यह क्या काम किया। तब उस कन्या ने माता पिता से सकल वृत्तांत कहा। 9वें मास वो तापस पुत्री पुत्र को जनती भई। सो पुत्र पिता समान रूपवान होता भया। और प्रसूति समय तापस पुत्री को कालवश भई। तापस पुत्री पुत्र के जन्म के समय मर गई। सो मरकर चारण मुनि के उपदेश के प्रभाव कर ज्वलन प्रभ नामा नाग कुमार के मैं वल्लभा भई। सो अवधि कर पहला भाव जाना। देखो, नाग कुमार की वल्लभा, ये जो बोलने आई है देवी, वो देवी हुई। सो अवधि ज्ञान से जाना, सो आई है। तब दया और स्नेह के वश से वन के विषय माता पिता जो थे और बालक पुत्र जो था, वहाँ मैं आई। माता पिता शोक कर तप्तायमान थे, उनको धैर्य बंधाया। और पुत्र बालक था, उसे गोद में उठाया लिया और मृगी का स्वरूप कर मैं बालक को दूध छुगाए बड़ा किया। क्या करें, मृगी बनकर उसको दूध पिलाया और उस बालक को बड़ा किया। और मेरा पिता अमोघ दर्शन उसे पूर्व वैर से कौशिक तापस कर मरकर सर्प होए डसा। सो मैं अमोघ मंत्र कर निर्विष किया और धर्मोपदेश कर वह जो क्रोध कर दूषित था सो क्षमा रूप किया। और उसी के दया रूप श्रद्धा न थी, सो उसे करुणा भई जिन धर्मी किया। देखो, जिन धर्म मिलते ही करुणा होती है। सम्यक दृष्टि करुणा का सागर होता है, दया सागर होता है। सम्यक दृष्टि के अलावा दुनिया में कोई दया सागर नहीं है। वास्तविक दया सागर सम्यक दृष्टि ही होते हैं। सो मरकर उत्तम गति को गया और मैं ऋषि दत्ता तापसनी का रूप कर पुत्र को ले राजा शीलायुध पे गई और उसे कहती, भाई हे राजेंद्र, ये एणी पुत्र नामा तिहारा पुत्र राज लक्षण करके मंडित, इसे तू ग्रहण कर। तब राजा ने कही, मैं अब पुत्र, मेरा पुत्र कहाँ, और हे तापसनी, तूने यह पुत्र कहाँ पाया। क्या कह रहे हैं,
कहा ये पुत्र तूने कहाँ पाया? तब मैं देखो शिलायुद्ध के पास गई और उसको बताया कि ये पुत्र आपका है और राज रक्षण करके मंडित है, इसको तुम ग्रहण करो। तब राजा ने कही मैं अपुत्र, मेरा पुत्र कहाँ? हे तापस्नी, तूने ये पुत्र कहाँ पाया? तब मैं आद्योपांत सकल वृत्तांत कहा। तब राजा पुत्र को लेता भया और मैं पुत्र के स्नेह कर मोहित भई, राजा के भांति भांति के प्रताप बढ़ावती भई। हम देव हमको कठिन कहा। क्या कठिन है? देवों की शक्ति बहुत होती है। राजा शिलायुद्ध को परम जिन धर्मी किया। कई एक दिन में राजा अपने एणी पुत्र को राज दे मुनि भया। सो स्वर्ग लोक गया और एणी पुत्र राजकुमार राज करे, ताकि प्रियंगु सुंदरी नामा महासुंदर कन्या स्वयंवर विधान विषय किसी राजकुमार को न परिणति भई। वह कन्या काम भोग से विरक्त एक दिन तुमको बंधु मोती सहित देखती भई। सो जब से तुम्हें देखे तब से वह कन्या काम बाण कर वेदी गई है। क्या कह रहे हैं? सो उसे चैन नहीं, इससे हे धीर मेरे वचन से तुम उसे अंगीकार करो। और तुम्हारे मन में यह आशंका है जो अदत्ता दान मैं कैसे लूं? कोई देने वाला नहीं है तो मैं कैसे लूं? इसका पिता परनावे जब मैं पढ़ूं, सो इस राज्य कुल की सब मर्यादा विषय मैं अधिष्ठाता हूं। और यह राजा एणी पुत्र मेरे पूर्व भव का पुत्र है, इनके घर में कर्ता धर्ता मैं हूं। हाँ, वो देवी कह रही है, नाग देवी। मैं कन्या तुझको दई, तब माता पिता सबने दई, इससे तुम्हारा संगम होवे। ऐसा कह वह कन्या का कर वसुदेव को पकड़ाया। उसी रात्रि विषय उनका पानी ग्रहण भया। उस पर देवी वसुदेव से कहती भई हम अमोघ दर्शन हैं, हमारा दर्शन निष्फल न जाए, सो तू वर मांग। तब वसुदेव ने यह वर मांगा, मैं तुमको चितारूं जब ही मेरी सहाय को आओ। ऐसा कहा, तुम्हें याद करूं तो तुम आ जाना। तब देवी ने कहा यही वचन प्रमाण है, तुम सुख से रहो। ऐसा कहकर देवी तो अपने स्थान को गई और वसुदेव देवी के वचन प्रमाण कर कामदेव के मंदिर विषय प्रियंगु सुंदरी से गंधर्व विवाह किया। वसुदेव सा वर पाकर प्रियंगु सुंदरी का मुख कमल प्रफुल्लित भया। यदुवंश के सूर्य वसुदेव तिनको पाकर प्रियंगु सुंदरी कमलों के भाव को प्राप्त भई। प्रियंगु सुंदरी के महल विषय कई दिन विराजे, इन दोनों के परस्पर प्रेम बंधा। प्रियंगु सुंदरी का पिता राजा एणी पुत्र, उसने सुना जो देवी ने एकांत विषय इनका संयोग कराया। तब राजा प्रसन्न भया, जैसी कन्या थी वैसा वर पाया। ये विचार आ गया। ऐसा एणी पुत्र को भी ये विचार आया, जैसी कन्या थी वैसा वर पाया। इस लोक विषय प्रसिद्धता के अर्थ राजा ने इनका प्रकट विवाह किया। तब वापस दुनिया में बताने के लिए वापस विवाह किया। सब लोग इनके संबंध में हर्षित भये। वसुदेव कुमार महासुंदर प्रियंगु सुंदरी सहित सुख से रमे। वह महाभाग राजा समुद्र विजय का वीर राजा की पुत्री प्रियंगु सुंदरी और सेठ की पुत्री बंधुमती, इन दोनों सहित देवों की सी क्रीड़ा करता राजा प्रजा कर पूज्य कई दिन इस पुरी में रहता भया। अब आप कह रहे सोचेंगे कि कितने दिन कहाँ कहाँ रहा, तो उस समय आयु कितनी थी ये भी विचार करना। नेमिनाथ भगवान के समय सामान्य मनुष्यों की आयु 1000 वर्ष उत्कृष्ट होती थी, कम तो किसी की भी हो, उत्कृष्ट 1000 वर्ष होती थी। कैसी है पूरी? जिनेश्वर के चैत्यालयों कर मंडित, तीर्थ समान यात्रा योग्य। और कैसी है वह दोनों वसुदेव की प्रिया, प्रसिद्ध है गुण संपदा जिनकी, और अनेक कलाओं के समूह उन विषय निपुण हैं। और रूप यौवन कर मन की हनहारी, जैसे सची सहित इंद्र रमे, तैसे वसुदेव रमता भया। इति श्री हरिष्णेमी पुराण विषय हरिवंशे जिन सेनाचार्य कृत बंधुमती प्रियंगु सुंदरी लाभ वर्णनो नमा 29 सर्ग। हो पंडित, परम पद के उपाय निश्चय तकी जिन शासन में कहे। आहा, परम पद सिद्ध दशा मोक्ष दशा प्राप्त करने का उपाय जिन वचनों में ही कहा है, जिन शासन में ही कहा है, वे अपनी शक्ति प्रमाण धारण करो। देखो, शक्ति प्रमाण धारण करो, जिस करी भवसागर से पार हो। यह शास्त्र अति मनोहर,
जीवों को शुद्धता कर देनहारा, रवि समान सकल वस्तु का प्रकाशक है। सो सुनकर परमानंद स्वरूप मग्न हो। संसार असार है, जिन धर्म सार है। ये बात ख्याल में लेना कि सार जगत में कई सार नहीं है। जिन धर्म समझकर स्वरूप एकाग्रता करके निर्ग्रंथ दशा धारण करना, यही एक सार है और जगत में कहीं सार नहीं है। आहा, जाकर ही सिद्ध पद को पाइए। आहा, सिद्ध पद समान और पदार्थ नहीं। अब 30वां सर्ग। 30वां सर्ग। कार्तिक पूर्णमासी के दिन प्रियंगु सुंदरी के सहित प्रीतम लेटे हुए थे। चिरकाल करी है नाना प्रकार की क्रीड़ा, तिन करके खेद खिन, दोनों ही निद्रा के वश हुए थे। शांत सो रहे थे निद्रा में। सुकुमार किसी प्रकार कर जागे। एक रूपवती कन्या मानो साक्षात लक्ष्मी है, उसे देख पूछते भय, हे कमल नेत्रे तू कौन है? तब वह बोली, क्या कह रहे हैं, देखो क्या क्या स्थिति होती है, क्या उदय, क्या भाव। वसुदेव कामदेव सम्यक दृष्टि, उसी भाव सम्यक दृष्टि उसी भाव से मोक्ष गए या नहीं, इसके नहीं ख्याल में। कृष्ण जी के पिता होने वाले और कामदेव को जहाँ जाए वहाँ स्त्रियां वर्ण करे, पर कुमारिका से शादी करे, दी हुई से शादी करे। माँ बाप जिसको देवें कि भाई ले जाओ मेरी कन्या, उससे शादी करे, हर किसी से शादी नहीं करे। कैसा कैसा आजकल ये अपने आप कोर्ट में जाके शादी करना वगैरह, ये सिस्टम ठीक नहीं है। कन्या को माँ बाप देवे और वो पुरुष उससे शादी करे, वही उचित है, बाकी सब अनुचित है। देखो, पर देखा उसके, हे कमल नेत्रे तू कौन है? तब वह बोली, हे कुमार मैं जौन हूँ, सो तुम जौनी जानो ही गे। ऐसा कहकर, मैं कौन हूँ सो तुम जानो ही गे, कहकर वह मंदिर के बाहर गई और वसुदेव भी प्रियंगु सुंदरी के भुज पिंजर से निकलकर उसके निकट गए। लो, वसुदेव भी उसके पास गए, कौन है, कन्या आई है। तब वह अपने आगमन का वृतांत कहती, भई हे राजपुत्र, तुम अपना मन समाधान में लाए मेरे वचन सुनो। दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति को उपाय मेरे वचन है। दुर्लभ वस्तु मिले उसका वचन है। इस भरत क्षेत्र विषय, विजयार्ध गिरी दक्षिण श्रेणी विषय, गंधार नामा देश, वहाँ गंध समर्द नामा नगर, उसका राजा गंधार, उसके पृथ्वी समान वल्लभा रानी पृथ्वी, उसकी पुत्री में प्रभावती, शरीर की प्रभा को धरे। क्या कह रहे हैं? विद्याधरनी, ये भी विद्याधरी। गंधार पर्वत, विजयार्ध पर्वत के दक्षिण श्रेणी में, ये गंधार नगर में, राज्य में, गंधार नगर में गंधार राजा राज्य कर रहे हैं, उसकी पुत्री। सो एक दिन में मानस वेग का सुवर्ण नामा नगर वहाँ गई। सो मानस वेग की माता अंगारवती उससे मैं मिली और उसकी पुत्री वेगवती मेरी सखी है। सो उसकी वार्ता मैं पूछी। तब वेगवती की सखियों ने मुझे वेगवती से मिलाई और वेगवती का संगम तुमसे भया। वेगवती की शादी हुई है पहले। सो मैं सब वृतांत जाना। तब मैं वेगवती से हंसकर कहा, जैसे चित्रा नक्षत्र का चंद्रमा से संगम होए, तैसे तुम्हारा यादवों के चंद्रमा से संगम भया। यादवों का चंद्रमा वसुदेव, 10 भाइयों में सबसे छोटे कामदेव, उनके शरीर का सौष्ठव कैसा होगा, अंग्रेजी में हैंडसम बोलते हैं, टॉप हैंडसम। और उसी नगर विषय तुम्हारी प्रिया सोमश्री, शुद्धशील रूप आभूषण कर मंडित, तुम्हारा नाम ग्रहण सोई आहार जिसके। मानस वेग की माता उसके समीप सोमश्री तिष्ठे है। तुम्हारे वियोग कर उपजा महादुख,
उसकर श्वेत हो गए हैं कपोल जिसके। हाँ, सील के गढ़ में बैठी है, वैरी के वचन कर अलंघ्य है, परंतु शत्रु के घर विषय कब लग रहे इसे सोमश्री ने मुझे तिहारे निकट पठाई है। हाँ, मैं उसका संदेशा तुमको पहुंचाया। उसने यह विनती करी है कि शत्रु की माता ने मुझे भली भांति रखी है और अपने पुत्र को बहुत दबाया है। अब तुम शीघ्र ही मुझे छुड़ाओ। अब मेरी सुध न लेवोगे तो तुम्हारे वियोग कर मेरे प्राणों का वियोग होएगा। इससे कठोर बुद्धि तज मेरे छुड़ाने का यत्न करो। आंसुओं से भरे नेत्रों सहित उसने यह विनती करी, सो मैं तुमसे कृतार्थ भई। अब तुम निके जानो सो करो, और तुम ये संदेह न करो जो जगह अगम्य है, तुम्हारी आज्ञा होए तो जरा सी देर में ले चलूं। तुम ये चिंता मत करो कि वहाँ कहाँ जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, विजयार्थ पर्वत वहाँ जाना कैसे जाऊँ, तो कि मैं तुम्हें अभी ले चलती हूँ। यह वार्ता सुन वह विवेकी जानता भया, जो यथार्थ कहे तब उसे कही, हे सोमबदनी, तू मुझे शीघ्र ही सोमश्री के समीप ले चल। तब बल प्रभावती विद्याधरी वसुदेव की आज्ञा पाए आकाश में ले उड़ी। विद्या के प्रभाव कर संपन्न व प्रभावती बिजली की न्याय प्रकाश करती भई आकाश को उल्लंघन कर स्वर्णनाभपुर जाए पहुंचे। को न जाने इस भांति प्रभावती ने वसुदेव को सोमश्री के समीप पहुंचाया। सो वसुदेव सोमश्री को देखता भया, कांत के वियोग कर कुमलाए कमल के समान है वदन जाका, और मलिन है कपोलों की शोभा जिसकी पति से दूर रहने में अंदर में क्लेश है। उस क्लेश की बात कर रहे हैं। देखो, राग है तो क्लेश है, राग वितरागता आ जाए तो कोई क्लेश नहीं है। शांत भाव रूप परिणमन में क्लेश नहीं है, ये बात ख्याल में लेना। ये सब राग की कथा है, उनको राग हुआ है। अब पुण्य के उदय से इस प्रकार के राग और इस प्रकार के मिलाप होते हैं। हाँ, कई एक दिन हो गए हैं शरीर के संस्कार बिना, जिसको बिना संवारे अर ही रूप हो गए हैं केश जिसके, तांबुल के राग रहित किंचित दूसरे हैं अधर जिसके, जे दहाकर वेल की कुंपल मुरझाए तैसे वियोग कर मुरझाए रहा है मुख जिसका। सो वसुदेव को देखकर सोमश्री उठकर सन्मुख आई। कुमार ने प्रिया देखी, मानो शरद की लक्ष्मी है। दोनों परस्पर उड़ लगाए मिले, रोमांचित होए आए। फिर कदापि विरह न होए, सो मानो एक अंग ही हो गए। सोमश्री ने जानी, प्रभावती ने मेरा बड़ा उपकार किया और भली भांति कार्य सिद्ध किया, सो प्रभावती को प्राण समान जान सखी जानी। सोमश्री मन कर मिली, उर्सो लगाए लई, इनकी परस्पर परम प्रीति भई। फिर प्रभावती रूपवान कुल का सब निश्चय कर धनी धी रानी की आज्ञा पाए अपने स्थान गई। वसुदेव सोमश्री सहित मानस वेग के घर विषय रूप परावर्तनी विद्या कर अपना रूप पलट कर रहे। कई एक दिन हो गए, सो एक दिन सोमश्री रात्रि विषय जागी। सो वसुदेव को और आकार न देखा, वसुदेव ही के रूप देखा। तब वैरी के भय कर रुदन करती भई, जो ये रूप देखे शत्रु इनका घात करेगा, ऐसी शत्रु की शंका उपजी। तब वसुदेव ने सोमश्री से पूछा, हे प्रिय, तू रुदन क्यों करे? तब उसने कही, तुम रूप पलटनी विद्या कर रूप पलटा था, सो अब नहीं देखती हूँ, तुम्हारा मूल रूप देखती हूँ, जिससे शत्रु का भय उपजा है। तब कुमार ने कही, तू भय मत कर, इन विद्याओं का यही स्वभाव है। हाँ, ये विद्याएं ऐसी होती है जो जागृत दशा में तो शरीर में रहे है और शयन दशा विषय दूर हो जाए। इससे तू संदेह न कर। ऐसा कहकर वसुदेव ने विद्या का रूप पलट दिया। जैसा रूप विद्याधर से दिखाया था वैसा ही किया। और कई दिनों में मानस वेग ने जाना, जो ये वसुदेव कुमार सोमश्री का स्वामी है। तब वह बल सिंह नामा वैजयंतीपुरी का जो पति उससे मिला। क्या कह रहे, मानस वेग ने यह जाना कि वसुदेव सोमश्री का पद स्वामी है, तो वह बल सिंह नामा वैजयंतीपुरी का पति उससे मिला। न्याय से तो वसुदेव साँचे
तब वह मायाचारी विलखा होए युद्ध ही का उद्यमी भया। कई विद्याधर वसुदेव के पक्षी आए, वसुदेव और मानस वेग के महासंग्राम भया। सो मानस वेग की बहन वेगवती, वसुदेव की स्त्री, उसकी माता अंगारवती ने पुत्री का पक्ष कर जवाई को धनुष दिया और दिव्य बाणों से भरे 2 तरकस दिए। लो देखो क्या करें, पुत्री का पक्ष कर जवाई को ये सामान दिया उन्होंने। और वह प्रभावती जो इनको ले आई थी, ताने मानस वेग से युद्ध जानकर प्रज्ञप्ति विद्या दई। सो प्रज्ञप्ति विद्या के प्रभाव से वसुदेव ने मानस वेग को बांधा। तब उसकी माता अंगारवती, वसुदेव की सासू, उसने पुत्र की भीख मांगी, मेरे बेटे को छोड़ दो। तब आप दयावान सोमश्री के मंदिर ले जाए, उसे छोड़ा। तब मानस वेग को वसुदेव से अति हित उपजा। तब वह मानस वेग वसुदेव को सोमश्री सहित सोमश्री के पिता महापुर ले गया। तब सोमश्री का बंधुजन से मिलाप भया और वसुदेव सोमश्री के रहे और मानस वेग इनकी आज्ञा पाए अपने स्थान को गया और वचन दे गया, जब कुमार आज्ञा करोगे तब मैं हाजिर। सो वसुदेव सोमश्री सहित सुख से तिष्ठे। देखी सुनी अनुभवी परस्पर वार्ता करते सुख सो कालक्षेप करते गए। भाई ये अनुराग के रस करके लीन है चित्त जिनका, एक समय सूर्यक नामा वैरी विद्याधर अश्व का रूप धर यदुपति को ले उड़ा दो। देखो अब आगे और क्या कहें, सूर्यक नामा वैरी उनका दुश्मन विद्याधर आया, उनको लेके उड़ गया। वसुदेव गंगा उतरकर तापस के आश्रम गए। वहां एक उन्माद रूप बावरी नगरी नारी नरों के अस्थि के आभूषण पहरे वसुदेव ने देखी। वहां से वापस डाला गंगा नदी के तीर में। तब किसी तापस ने पूछा, यह सुंदर स्त्री महा उन्माद के वश भाई ऐसी बेड़ी क्यों हो गई है, ऐसी पागल जैसी क्यों हो गई है? तब तापस ने कही, यह राजा जरासंध की पुत्री है, इसका नाम केतुमती, यह राजा यति शत्रु की रानी है। सो एक मंत्रवादी परिव्राजक ने यह वाद में जीती और इसने क्रोध कर मारा, सो बेड़ी हो गई। उसके हाड़ों की माला कर पृथ्वी विषय परिभ्रमण करे है। लोग क्या कहें, जीता उसको मारा, पागल हो गई, परिभ्रमण करे। और वार्ता सुन वसुदेव दयावान ने महामंत्र के प्रभाव से उसके ग्रह निग्रह का निग्रह किया और उसे बावरी से समझनी करी। और उसी समय जरासंध के चाकर वसुदेव को पकड़कर पूर्व में ले चले। इन्होंने उपकार किया है सो उल्टा अवगुण माना। तो वसुदेव ने उनको पूछा, जो मैं अपराध क्या किया, किस अपराध के कारण मुझे बांध के ला रहे हो, जो तुम कोप कर मोई पकड़ते हो? तब उन्होंने कही, जो राजा की पुत्री का ग्रह उतारे और समझ नहीं करे सो राजा के बैरी का बाप है। इसे तुम्हें मारने को ले जाए। ओहो, क्या कहा, ऐसा उसको कहा हुआ था जरासंध को कि जो इस पुत्री को समझ नहीं कर देगा वो मुझे मारने वाला उसका बेटा होगा। तो बैरी का बाप हो गया। नीच लोग मारने के लिए फिरे है। सो ये वार्ता कही। उस समय विद्याधर वसुदेव को आकाश में ले उड़ा। अब और उसने वसुदेव से कही, हे वीर, जो प्रभावती तुमको सोमश्री के समीप ले गई, ताका तो मैं भागीरथ नामा पिता हूं। तुम्हारे मनोरथ का मैं सिद्ध करनहारा हूं। हे नीति के वेता, मैं तुझको प्रभावती के समीप ले चला हूं। ऐसे प्रिय वचन कह प्रभावती का पिता भागीरथ वसुदेव को विजयार्धगिरी ले गया और गंध समृत नामा नगर विषय महाविभूति सहित अनेक विद्याधर सम्मुख आए कुमार का प्रवेश कराया। भली तिथि, भला नक्षत्र, भले योग विषय प्रभावती के माता पिता आदि सब कुटुंबी प्रसन्न हुए। प्रभावती का वासुदेव से विवाह कराते भाई। हाँ देखो, प्रभावती की भी जब तक शादी माता पिता ने नहीं की तब तक उसका भोग नहीं किया। ये सम्यक दृष्टि का है। लोक विरुद्ध धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करे, राज विरुद्ध कार्य नहीं करे। इनके विवाह से पहले
परस्पर प्रीति तो उपजी ही थी। अब परस्पर मोहित भय वीर बीन बीनी भोग सागर विषय मगन होते भय। जो विद्रोह करके संयुक्त है और उसके पाप का उदय आवे, तो वियोग हो जाए, क्या करें। और जो जिन धर्म के भक्त हैं तिनके पुण्य के प्रभाव से वियोग का अभाव होए है और मित्रों से मिलाप होए है। ऐसा जगत में होता है कि पुण्य के उदय से अनुकूल संयोग मिलते हैं, पाप के उदय से प्रतिकूल संयोग मिलते हैं। अब इनकी शादी जो हो गई प्रभावती से, जो इनको लेने आई थी, सोमश्री के ने जिनको भेजी थी, उसी स्त्री से इनकी शादी हो गई। अब देखो ये प्रकरण पूरा होता है। इति श्री अरिष्टनेमि पुराण संग्रह जिन सेनाचार्य कृतो प्रभावती लाभ वर्णन नामा 30 सर्ग, 30वां सर्ग समाप्त हुआ। अब 31वां सर्ग आगे चलेगा। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।